नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा में बिहार की सियासी हलचल के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल बिहार में हाल फिलहाल में एक बहुत ज़बरदस्त सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। वो ये कि जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तब से ही ये चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और पूरा विपक्ष उनको पीएम कैंडिडेट बना सकता है। लेकिन इन चर्चाओं को बल कब मिला? उन चर्चाओं को बल तब मिला जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर अचानक से पटना दौरे पर पहुंचे। पटना दौरे पर जब केसीआर पहुंचे तो चर्चाएं तेज हो गईं कि नीतीश कुमार का कद बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेता वो बनते जा रहे हैं, बल्कि वो पीएम कैंडिडेट बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि इस दौरान दिलचस्प क्या हुआ। केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। दोनों में 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान जब बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो केसीआर मीडिया के सामने पहुंचते हैं, मीडिया से लंबी बातचीत करते हैं, तमाम सवालों के जवाब देते हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं, बिहार की महान धरती की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये वो धरती है जहां से जेपी ने तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंका था। ये सारी बातें करते वक्त लोगों के मन में इस बात का कौतूहल था कि शायद केसीआर नीतीश कुमार का नाम लेकर वो कहेंगे कि इस धरती पर एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में, पीएम कैंडिडेचर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोगों का कौतूहल बढ़ता गया, लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई कि शायद केसीआर लंबी बातचीत कर रहे हैं और मीडिया के सवालों के जवाब में कहीं तो ऐसा वक्त आएगा जब वो नीतीश कुमार के बारे में खुलकर कुछ बोलेंगे। लेकिन केसीआर पके हुए, मजे हुए खिलाड़ी थे, वो भी नीतीश कुमार का नाम खुलकर नहीं ले रहे थे। मीडिया ने इस दौरान खुलकर पूछा कि क्या कोई चेहरा तय कर लिया है आप लोगों ने कि कौन पीएम कैंडिडेट होगा? इस पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, अभी मिल बैठकर बात करेंगे और बात करने के बाद आपको बताएंगे। लेकिन यहां से अचानक से एक यू टर्न सा दिखा। वो क्या दिखा कि जब मीडिया ने यह पूछ दिया कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में सब लोग एकजुट होंगे, बस ये सवाल पूछने भर की देरी थी कि केसीआर तो चुप थे, नीतीश कुमार ऐसा लगा मानो बिदक गए। नीतीश कुमार अचानक से उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि किस तरह की बेकार की आप बातें करते हैं। उन्होंने केसीआर को कहा कि चलिए चलिए, इस तरह की बातें बहुत होंगी, आपको लोग उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्थिति यह बन गई कि केसीआर जो मेहमान बनकर पटना की धरती पर आए थे, वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि अरे बैठिए, मुझे बात करने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार केसीआर को लगातार जोर देते नजर आए कि नहीं नहीं, आप मीडिया से बात मत कीजिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, उठिए और चलिए। और इस घटना के बाद से लोग, वहां जो मीडिया वाले थे, वो ठहाके लगाकर हंसने लगे। यहां तक कि केसीआर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नीतीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये बात पचा नहीं पाए या बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जब मैं यहां मौजूद हूं, जब केसीआर मुझसे मिलने आए हैं, तब राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाने की बात कहां से उठ गई है। और इससे एक मैसेज आम लोगों के बीच ये गया कि नीतीश कुमार भी शायद इसीलिए तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन बनाने को तैयार हुए कि वो चाहते हैं कि वाकई वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि बार बार मीडिया में वो इसका खंडन करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा नहीं थी तो आपने राहुल गांधी के नाम पर ऐतराज क्यों जता दिया? राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा गया तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने को तैयार क्यों हो गए? और ये कोई 1 या 2 सेकंड या 10 सेकंड नहीं, बल्कि कुछ मिनट तक ये चलता रहा कि केसीआर लगातार नीतीश कुमार को कहते रहे कि आप बैठिए, और नीतीश कुमार खड़े होकर मुस्कुराकर केसीआर को ये कहते रहे कि नहीं नहीं, बैठने का कोई फायदा नहीं है, आप उठिए और यहां से चलते हैं, क्योंकि ये सब बेकार की बातें करेंगे, बेकार के सवाल पूछेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। जबकि इसमें उलझाने जैसी कोई बात नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं मीडिया की तरफ से पूछी गई थी जिससे कोई समस्या खड़ी होती। एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे सब सवाल काहे के लिए? राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार हैं, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है।
सुनिए कहिएगा वही बात। भैया नहीं ना प्लीज, मैंने बता दिया है, मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। अब चलिए रे, झूठ मूठ नहीं एक मिनट बताइए, अब इसके चक्कर में मत करेंगे। आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। बैठिए ना। हाँ, हो गया, चलिए रे, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिल के करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा? अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए सब तरह से। चलिए, तो देखिए, बिहार में ये सच है। एक सवाल जरूर उठा है कि क्या 2024 में नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट होंगे। बिहार के लोगों को अच्छा भी लगेगा कि अगर बिहार की धरती से कोई पीएम बनता है, लेकिन यह भी सच है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार के साथ आए। यह भी सच है कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2024 में राष्ट्रीय राजनीति की तरफ चले जाएं, लेकिन नीतीश कुमार जो कल तक इसका खंडन कर रहे थे, वो आज अपनी उस एक्टिविटी से या फिर अपना जो उनका जेस्चर था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे उन्होंने ये दिखा दिया है कि पीएम बनना शायद वो भी चाहते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल को लेकर भड़क गए थे। हालांकि चेहरे पर मुस्कान जरूर लिए हुए थे, लेकिन उनकी नाराजगी दिख रही थी। वो केसीआर को वहां से हटाना चाह रहे थे। हालांकि कुल मिलाकर केसीआर ने फिर किसी तरह नीतीश कुमार को बिठाया और बात कहीं और डाइवर्ट कर दी गई। प्रधानमंत्री कैंडिडेचर का मुद्दा हट गया और बात हो गई केंद्र पर हमले की। केसीआर ने उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब एक सवाल यह जरूर उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष लामबंद हो पाएगा। देखिए, ये सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएं। ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी कोई बड़ा विरोध नहीं होगा, तमिलनाडु से भी कोई बड़ा विरोध नहीं दिख रहा है, केरला से विरोध शायद ना दिखे, कर्नाटका से ना दिखे, आंध्र प्रदेश से ना दिखे। यानी जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं वो शायद नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेंगे। नीतीश कुमार के सामने चुनौती कहां है? नीतीश कुमार के सामने दो चुनौतियां दिख रही हैं, एक कांग्रेस और दूसरी ममता बनर्जी। कांग्रेस एक बार की ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई है देश भर में, वो शायद नीतीश कुमार को स्वीकार कर ले, लेकिन बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की है। अगर ममता बनर्जी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट मानने को राजी नहीं होती हैं तो विपक्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद यही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिस तरह से रोका है, जिस तरह से बीजेपी को टक्कर दी है, वहां पर ममता बनर्जी का विपक्ष के साथ एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर ममता बनर्जी उस खेमे में नहीं आती हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष एक बार फिर बंटेगा और फिर 2024 में बीजेपी बाजी मार सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार या केसीआर या तेजस्वी यादव या स्टालिन हो तमिलनाडु में, सब चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राजी किया जाए, और अगर वो राजी हो गई तो 2024 में बीजेपी के लिए जंग जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी 2024 में बहुत देर है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जरूर यह दिलचस्प हुआ है कि नीतीश कुमार का कद बढ़ता नजर आ रहा है। केसीआर का खुद पटना आना और नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर, इसे स्वीकारोक्ति के तौर पर माना जा रहा है। खुलकर भले ही उन्होंने ना कहा हो, लेकिन यह माना जा रहा है कि केसीआर ही पूरे देश में यह मुहिम चलाएंगे कि नीतीश को पीएम बनाया जाए। फिलहाल सरकारनामा में फिलहाल बिहार की राजनीति से इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे। फिर बिहार की राजनीति में जो कुछ भी उलटफेर होगा, जो कुछ नया होगा, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, बने रहिएगा जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमारी वेबसाइट भी है www.zbiharjharkhand.com, उसे भी आप पढ़िएगा, उस पर तमाम खबरें आपको मिलेंगी। यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ जी बिहार झारखंड पर जुड़ सकते हैं, हमें देख सकते हैं, और टेलीविजन पर आप हमारे साथ जुड़े भी होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार बरसाते रहिए, मैसेज करिए, हमें कमेंट्स करिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है जो हम बनाकर आपको भेजते हैं, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। फिलहाल धन्यवाद।